बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। प्रोनाउन याद रखिएगा, नाउन की खातिर बना। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, अगर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ कि अली इज़ अ गुड बॉय, और साथ ही साथ मैं कहता हूँ कि ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, या फ्रेंड कह दें आप, इसका मतलब है मैंने ही यूज किया किसकी जगह? अली की जगह। तो इसका मतलब ये क्या हो गया जनाब? ये आपका प्रोनाउन हो गया। तो इसीलिए कहते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अच्छा, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात अगर हम करें तो पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ताकि साथ साथ आपकी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हम करेक्शन तक जाएंगे। अच्छा, इसमें ये जहन में रखिए, जो इसकी पहली किस्म है वो है आपके पास पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आपको पता है ये वो हैं जो फॉर द नेम ऑफ पर्सन्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अभी लास्ट मैंने एग्जांपल लिखी थी, मैंने अली की जगह ही लगा दिया था ना। तो 3 पर्सन्स होते हैं, आपको पता है, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, अपने बारे में बात करने वाले, जो सामने यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट एंड दे। ये 3 पर्सन्स के लिहाज से ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। इनको हम 3 तरह से जुमले में यूज़ करते हैं। या तो सब्जेक्ट के तौर पर रखते हैं, इन्हें हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे, या इनको हम पोजेशन के लिए यूज़ करते हैं, मलकियत के लिए पोजेसिव केस कहेंगे, जैसे माई और माइन, आवर और आर्स, योर एंड योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर एंड देयर्स। ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो आई की ऑब्जेक्टिव केस मी है, वी का अज है, यू का यू ही है, ही का हिम है, शी का हर है, का इट है और दे का देम है। अच्छा, इन्हीं से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आई से माई सेल्फ है, वी से आवर सेल्फ है, यू से योर सेल्फ है, ही से हिम सेल्फ है, शी से हर सेल्फ है, इट से इट सेल्फ है, दे से देम सेल्फ है। अच्छा, इससे रिलेटेड चूंकि हम करेक्शन को भी सीखना चाह रहे हैं, तो इसको जहन में रखिएगा कि अगर तीनों पर्सन्स एक साथ इकट्ठे आते हैं एक ही सेंटेंस में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनकी ये इस तरतीब के साथ हमने रखना है। पहले सेकंड पर्सन को रखेंगे, फिर थर्ड को रखेंगे और फर्स्ट को। इसको हम कहते हैं 2 3 1 231 का फॉर्मूला। जैसे यू, ही एंड आई विल हेल्प द पुअर। यस, इसमें कोई फॉल्ट नहीं पाई जाती इस सेंटेंस में, तो हमने सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट को रखा, ये जुमला करेक्ट हो जाएगा। आई एंड ही आर फ्रेंड्स नहीं कह सकते, हम पहले थर्ड को रखेंगे और फिर फर्स्ट को। 31 हो सकता है, 23 हो सकता है, 21 हो सकता है, 231 हो सकता है। तो ही एंड आई आर फ्रेंड्स, या लेट यू एंड मी गो टू द रिवर। ये देखें, पहले सेकंड पर्सन है और फिर फर्स्ट पर्सन है। अच्छा, अगर जो कोई फॉल्ट पाई गई है तो फिर याद रखिएगा जहन में, हम फिर इसकी तरतीब यूं बदलते हैं कि थर्ड तो अपनी ही जगह पे रहेगा, फर्स्ट जो होगा वो पहले आ जाएगा और सेकंड लास्ट में आ जाएगा, फिर 1 3 2 हो जाएगा। आई एंड शी स्टोल द एप्पल्स। ठीक है, अब देखें, शी एंड आई नहीं कहना क्योंकि इस जुमले में कोई बुराई पाई गई है, तो लिहाजा हम ये करेंगे, आई, सज्जाद एंड यू आर एट फॉल्ट। देखें, सज्जाद नेम हमेशा थर्ड पर्सन में आता है। कोई भी नाउन अगर नेम की सूरत में है थर्ड पर्सन शुमार होगा, तो पहले फर्स्ट पर्सन, फिर थर्ड पर्सन एंड फिर सेकंड पर्सन है। आई एंड ही कमिटेड द थेफ्ट। मैंने, उसने चोरी को तस्लीम कर लिया, ये भी बुराई पाई गई है, तो बुराई पाई जाएगी तो 132, और कोई बुराई ना हो जुमले में तो 231। ये फॉर्मूला है। सिमिलरली पर्सनल प्रोनाउन का रूल नंबर 3 मैं बता दूं। अगर रूल नंबर 3 ये है कि इन केस ऑफ कंपैरिजन द सेम केस ऑफ प्रोनाउंस आर यूज्ड। देखें, आपको पता था एक सब्जेक्टिव केस है और एक हमने पढ़ा था पॉजेसिव केस, एक हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, ही इज टॉलर देन मी, मी इनकरेक्ट हो गया ना, क्योंकि मी यहां पे है ऑब्जेक्टिव केस और ही यहां पे है सब्जेक्टिव केस। तो आप देखिए, ही इज टॉलर देन आई, ये करेक्ट होगा। सेम केस का सेम केस के साथ मवाजना होता है। मैं अगर कहता हूं ना यहां पे कि माई बुक्स, अब ये मलकियत है, आर बेटर देन योर्स, इसका मतलब है पॉजेसिव केस का मैंने पॉजेसिव केस के साथ मुकाबला करवाया है। तो ये याद रखिएगा, पर्सनल प्रोनाउन में सेम केस का सेम केस के साथ हम मवाजना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। इसी से मिलता जुलता रूल नंबर 4 समझ लीजिए, अगर टू, लेट और बिटवीन नजर आ जाएगा
तो भले कंपैरिजन हो जाए, कुछ भी हो जाए, टू, लेट और बिटवीन के बाद हमेशा पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। यानी मी यूज होगा, अस यूज होगा, हिम यूज होगा, यू यूज होगा, देम यूज होगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं इनके बाद। ही सीनियर टू आई, नो टू आ गया, ये देखे मैंने टू कहा हुआ था, तो टू के बाद आई नहीं आना चाहिए था, टू के बाद मी आना चाहिए था, ठीक है ना। ही सीनियर टू मी होगा, ठीक है, यहां पे मिस्टेक है, ही सीनियर टू मी होगा, क्योंकि टू आता है, आपको पता है ये एडजेक्टिव्स ऐसे हैं, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये 7 है जो लैटिन एडजेक्टिव है, इनके बाद देन नहीं आता, टू आता है, ये भी रूल है, और ये आप एडजेक्टिव में पढ़ चुके होंगे। तो चूंकि इनके बाद टू आता है, तो टू के बाद मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव केस, लेट अस गो कहते हैं, देयर इज मच लव बिटवीन देम कहते हैं, बिटवीन दे नहीं कहना, लेट वी गो नहीं कहना, लेट अस गो कहना है, इज द सीनियर टू मी कहना है, टू आ गया ना, टू, लेट और बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड बातें करते हैं या एम्फेटिक प्रोनाउन। अच्छा, ये दोनों चूंकि सेम इनकी स्ट्रक्चर होती है, हम साथ साथ पढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फंक्शन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये जुमले में वर्ब के बाद आता है और एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा होता है, ठीक है, एज ए ऑब्जेक्ट ये जुमले में काम करता है। तो ये जनाब थोड़ी सी लाइट चाहिए इधर के लिए, इस जगह पे मोबाइल से मारो मेरी या अपनी। एंड कम्स आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद आएगा, लेकिन जिस नाउन और प्रोनाउन की लगा होगा उसी को रेफर करेगा। सेने, माई सेल्फ, आवरसेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, मैंने शुरू में बता दिया था चार्ट में। इन अ सेंटेंस विद द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर, ठीक है ना, यस, यहां पे थैंक यू, आर द सेम। शी स्कोल्डेड हरसेल्फ फॉर बीइंग सो लेजी, देखिए शी के लिए हमने हरसेल्फ लगाया, ये वर्ब था और वर्ब के बाद लगाया, और ये एज ए ऑब्जेक्ट रोल प्ले करेगा, ठीक है ना, और ये शी के अकॉर्डिंग होगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा, जो आपका प्रोनाउन होता है उसके मिलता है। अगर आई होता तो आई स्कॉल्डेड माई सेल्फ, यू होता तो यू स्कॉल्डेड योर सेल्फ, ही होता तो ही स्कॉल्डेड हिमसेल्फ। तो याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। आई हिट माई सेल्फ विद अ स्टिक, नेक्स्ट आप ये देख लें, एग्जाम्पल है, आई है तो माई सेल्फ है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम इन वर्ब के बाद जरूर लगाते हैं, बहुत अहम रूल है, करेक्शन में काम आता है। अवेल के बाद, एब्सेंट के बाद, एवेंज के बाद, हाइड के बाद, रिवेंज के बाद, डिमीन के बाद, एक्विट के बाद, रिजाइन के बाद, अप्लाई के बाद, और फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर लगाते हैं। आई रिजाइन टू द आइडिया इनकरेक्ट है, आई रिजाइन माई सेल्फ टू द आइडिया, हमने कहा था कि जनाब इन वर्ब के बाद, ये देखें यहां पे मौजूद है, हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। अच्छा, याद रखिए वी शुड ऑल्सो यूज ऑफ आफ्टर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवेल, अवेल के बाद ऑफ भी जरूर आता है। देखिए, यू शुड अवेल हिज दिस चांस, यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस चांस, देखिए ऑफ भी मौजूद है, और अवेल वर्ब के बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना था। इंजॉय को समझें, इंजॉय हमने कहा था ना यहां पे कि इंजॉय, अवेल, एब्सेंट, एवेंज, हाइड, डिमीन, क्विट। अच्छा, इंजॉय वर्ब को भी समझ लें आप, ठीक है, इसके बाद भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। कब सूरत में लगाएंगे सुन लें, अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो फिर नहीं लगेगा। आई एंजॉय मूवी, आई एंजॉय क्रिकेट, अब नहीं लगेगा। लेकिन आई एंजॉयड इन मरी, इन मरी यहां पे याद रखिएगा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, अब जरूर लगेगा। वी एंजॉयड आवरसेल्व्स इन मरी, अब वर्ब के बाद हम लगाएंगे जरूर। तो यही कहा हुआ है, एंजॉय इज यूज्ड इंट्रांजिटिवली, इट इज ऑल्सो फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इंट्रांजिटिव मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ, यहां पे इन मरी को ऑब्जेक्ट ना समझिएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। अगर इफ एंजॉय इज यूज्ड ट्रांजिटिवली इट डजंट नीड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे मैंने कहा आई एंजॉय क्रिकेट, अब यहां पे आई एंजॉय माई सेल्फ क्रिकेट नहीं आएगा, क्योंकि एंजॉय के बाद क्रिकेट जो है वो नाउन है और वो ऑब्जेक्ट है, और अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तब हम लगाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, रूल नंबर 2 में समझें, वी डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद द फॉलोइंग वर्ब्स, इनके बाद कभी ना लगाइएगा। कीप, ब्रेक, बाथ, ओपन, स्प्रेड, टर्न, रेस्ट, एनलिस्ट, गैदर, हाइड, फीड, क्वालिफाई, स्टील, मेक, स्टॉप, लेंथन, ठीक है। दे कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम करप्शन, ये इनकरेक्ट आ गया क्योंकि कीप के साथ देमसेल्व्स क्यों लगाया आपने, बस दे कीप अवे। ही ओपन्स हिमसेल्फ द बुक, आपने हिमसेल्फ क्यों लगाया, ही ओपन्स द बुक टू स्टडी आएगा। एम्फेटिक प्रोनाउन जी एम्फसाइज करता है, जोर देता है, तो एन एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड टू एम्फसाइज द नाउन और प्रोनाउन विच इट रेफर्स टू, इट यूजुअली फॉलोज इमीडिएटली अपॉन दैट नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन के फौरन बाद आता है। At the end of the sentence द किंग हिमसेल्फ वाज नॉट देयर, एम्फेटिक का मतलब ही होता है जोर देना।
इसमें देखें हम फौरन बात लगा देते हैं जोर प्रोड्यूस करने के लिए कि बादशाह खुद वहां ना था। द लीडर हिमसेल्फ रोट द सॉन्ग, लीडर ने खुद यह गीत लिखा है। दे क्लियर्ड द गार्डन देमसेल्व्स, उन्होंने इस बाग को खुद साफ किया। तो यहां पे जोर देने के लिए हम एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करते हैं। अच्छा, इसमें याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन सही बनाइएगा। आई के साथ माइसेल्फ लगाइएगा, हिमसेल्फ तो नहीं आना था, ही होता तो जरूर हिमसेल्फ आता, आई के साथ माइसेल्फ आएगा। माई मदर बेक द केक, हरसेल्फ होगा, ठीक है ना। दे एंजॉय क्रिकेट, देमसेल्व्स होगा, तो वगैरह सही लगाना होगा। नेक्स्ट बहुत अहम है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेट करता है दो जुमलों को, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ देता है। ये क्या करते हैं, पर्सन्स और थिंग्स को रिलेट करते हैं। ऑलरेडी नेम्ड एंड आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस क्लॉजेस। आई मेट अली हु इज माई नेबर, अब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है। आई मेट अ मैन हुज सन नोज यू वेरी वेल, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आई शोड हिम द वॉच विच आई बॉट या दैट आई बॉट, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं दो क्लॉजेस को रिलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके रूल को ध्यान में रखिएगा। हु जो होता है ये पर्सन के लिए यूज होता है, सिर्फ इंसानों के लिए, कभी चीजों के लिए नहीं होगा। आई बॉट द बुक हु वाज कॉस्टली, एब्सोल्युटली रॉन्ग, बुक तो पर्सन है ही नहीं। हाँ, आई मेट द बॉय हु वाज क्राइंग, अब हो सकता है क्योंकि बॉय पर्सन है। अच्छा, हुम भी पर्सन्स के लिए यूज होता है, और जब पर्सन ऑब्जेक्ट में हो तब हम इसके लिए लगाते हैं हुम। हुज पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज होता है, विच फॉर थिंग्स और दैट फॉर थिंग्स। अच्छा जी, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन विच स्पोक, अब भाई पर्सन के लिए विच क्यों आ गया, इट्स अ इनकरेक्ट, हु स्पोक, अब करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना, पॉइंट करना। जैसे हम इशारा करते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, हम इशारा कर रहे होते हैं। तो दीज पॉइंट आउट सम पर्सन्स और थिंग्स, जैसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, फॉर्मर पहले वाला, लेटर दो में से बाद वाला, सच इस तरह का, यंडर सामने वाला, सेम, सो, ये हम यूज करते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर। दिस इज द बुक, अब देखिए बुक की तरफ इशारा हो गया कि ये वाली किताब है। अच्छा, दैट रूल समझें अब इससे रिलेटेड जो करेक्शन आती है आपकी लाहौर बोर्ड में या पंजाब यूनिवर्सिटी में। दैट विद इट्स प्लूरल दोज इज यूज्ड टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ द प्रीसीडिंग नाउन। दैट और दोज समझिए इस रूल को कि नाउन को रिपीट होने नहीं देते। देखें, द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन दैट ऑफ लाहौर, देन ऑफ लाहौर नहीं होगा यहां पे, देन द क्लाइमेट ऑफ लाहौर भी नहीं होना था, देन दैट ऑफ लाहौर। इस दैट ने क्लाइमेट को रिपीट नहीं होने दिया, तो दैट और दोज पहले आने वाले नाउन को रिपीट होने नहीं देते। द रोड्स ऑफ मरी आर डेंजरस देन ऑफ इस्लामाबाद, नहीं जी, इनकरेक्ट होगा। द रोड्स ऑफ मरी आर डेंजरस देन दोज ऑफ इस्लामाबाद, या सिर्फ दोज ऑफ इस्लामाबाद देन मिसिंग है, ये भी इनकरेक्ट होगा। द रोड्स ऑफ मरी आर डेंजरस देन दोज ऑफ इस्लामाबाद, दोज जो होगा ये रोड्स को रिपीट नहीं होने दे रहा। तो दैट और दोज, इसका एक ही रूल है जो करेक्शन का आता है, वो ये है कि ये रिपीट होने नहीं देते और ये डेमोस्ट्रेट करते हैं, इशारा करते हैं। आगे एक बहुत अहम प्रोनाउन की पांचवी किस्म है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो जनरल बात करते हैं किसी पर्सन के बारे में या थिंग्स के बारे में, ये किसी का नाम नहीं लेते, ये पर्टिकुलर नहीं होते, राइट। तो इस चीज को जहन में रखिएगा। देखें जी, मैं अगर कह रहा हूं ना जैसे यहां पे कि इनडेफिनेट पर्सन्स व्हिच रेफर वेरी जनरली टू पर्सन्स और थिंग, जैसे सम, हम कहते हैं ना सम बॉयज आर वेरी इंटेलिजेंट, मैंने किसी का नाम लिया नहीं। समबडी इज लुकिंग एट यू, कोई तुम्हें देख रहा है, मैंने किसी का नाम लिया नहीं, हम जनरल बात करते हैं। ऑल द बॉयज आर इंटेलिजेंट, सारे लड़के ज़हीन है, मैंने किसी का नाम लिया नहीं। बोथ द गर्ल्स वर एब्सेंट, मैंने किसी का नाम लिया नहीं, हम जनरल वे में बात करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। इसके रूल समझें, सम, एनी, नो एंड एवरी, इनको जब हम जोड़ते हैं वन के साथ, बॉडी के साथ, थिंग के साथ, इनके बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर आता है। सम प्लस वन, समवन, समबडी, समथिंग। इसी तरह जहन में रखें, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नो वन को नन भी पढ़ते हैं, नोबडी, नथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग। समबडी हैव बीन, गलत है, समबडी आ गया, वर्ब सिंगुलर आएगा भाई, समबडी हैज बीन। एवरीवन दैट सी यू लव यू, भाई ये सी तो सिंगुलर वर्ब नहीं, ये तो प्लूरल है, ये तो प्लूरल वर्ब है। मैंने कहा था पहले भी जब मैं टेंसेस पढ़ा रहा था अपने लेक्चर्स में कि याद रखिएगा वर्ब के साथ जब एस लगता है तो वो सिंगुलर होता है, और जब एस नहीं लगता तो प्लूरल होता है। तो एवरीवन दैट सीज यू लव्स यू।
इसी तरह नोबडी वर देयर, नोबडी वॉज देयर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीथिंग, इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज हुआ करता है। अच्छा, ये ईच, आइदर एंड नाइदर टेक सिंगुलर, इनके साथ भी हम अब सिंगुलर लगाएंगे। ईच स्टूडेंट हैव, नहीं हैज आएगा। आइदर ऑफ द टू, आइदर और नाइदर लगता ही दो के लिए। ऑफ द टू मिनिस्टर्स वर, और मिनिस्टर्स के एस के कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये देखना जुमले में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर तो नहीं मौजूद। अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर मौजूद है तो वर्ब सिंगुलर आएगा। आइदर ऑफ द टू मिनिस्टर्स वाज डिसमिस्ड, नाइदर ऑफ देम हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा। अच्छा, फ्यू, बोथ एंड मैनी टेक प्लूरल वर्ब्स, इनके साथ हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं, याद रखिएगा। ये भी इंडेफिनिटिव प्रोनाउन है। बोथ ऑफ देम वाज, नहीं, बोथ ऑफ देम वर। मैनी लूजेस देयर लाइव्स, मैनी लॉस्ट देयर लाइव्स, ठीक है, क्योंकि बोथ, मैनी, फ्यू या आ फ्यू। फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट, फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, या आ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। तो जनाब इनके साथ हम वर्ब प्लूरल यूज करेंगे, और ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ सिंगुलर यूज करेंगे। और वो जो मैंने कहा समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, उनके साथ वर्ब हम सिंगुलर यूज करेंगे। अच्छा, नन के साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों आता है, लेकिन सेंस पे डिपेंड करता है। ज्यादातर जहन में रखिएगा वर्ब सिंगुलर ही आता है, ठीक है। नन आर रेडी, नन इज रेडी। नन रिमेन, नन रिमेन्स, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। नन ऑफ हिज सन्स इज डिलीजेंट, अब नन ऑफ हिज सन्स आर डिलीजेंट, यहां पे वर्ब प्लूरल आया है नन के साथ, क्योंकि सेंस बता रहा है उसके सारे बेटे हैं, उनमें से किसी की बात हो रही है कि कोई भी इतना मेहनती नहीं है। अच्छा, ऑल एंड सम, इनके साथ भी याद रखिएगा सिंगुलर प्लूरल वर्ब दोनों आता है। वैसे ज्यादातर जहन में रखिएगा ऑल और सम के साथ वर्ब प्लूरल आता है। प्रोनाउन की छठी किस्म है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, तकसीम करना। इसका मतलब हम इसको क्या करने जा रहे होते हैं, डिवाइड और तकसीम कर रहे होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं। हम जब क्लास में कहते हैं ईच ऑफ द स्टूडेंट, इसका मतलब हम क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं। जब हम ईच का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब हम एक 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 की बात कर रहे होते हैं। तो जब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जो होता है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। और पर्सन या थिंग्स को वन एट ए टाइम को ये रेफर कर रहे होते हैं। और इनके साथ वर्ब आपको मैंने बताया था हमेशा सिंगुलर आता है। ईच मीन्स टू और मोर पर्सन्स आर थिंग्स टेकन वन बाय वन, ठीक है ना। ज्यादा लोग होंगे उनमें से एक एक। मैंने कहा ना क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं और मैं कहता हूं ई स्टूडेंट विल कम एट 8:30, इसका मतलब मैंने वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज की है और मैंने ईच का लफ्ज इस्तेमाल किया। इसका मतलब मैं हर एक को ये पैगाम देना चाह रहा हूं, ये समझें इसको। तो इनके साथ भी वर्ब सिंगुलर आता है। ईच ऑफ द बॉयज गेट अ प्राइज, गेट्स आएगा, बार बार बता रहा हूं। वर्ब के साथ एस लग गया तो सिंगुलर, और वर्ब के साथ एस ना लगा तो प्लूरल होता है। सिमिलरली रूल नंबर 13 में देखिए, ई स्टैंड्स फॉर द डेफिनेट नंबर एंड एवरी स्टैंड्स फॉर एन इनडेफिनेट नंबर। यानी जब हमें एग्जैक्ट तादाद का पता होता है वहां हम ईच लगाते हैं। लास्ट वीक इट रेन्ड ईच डे, हमें पता था हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, लिहाजा हम ईच लगा देंगे। एवरी सोल्जर फॉट ब्रेवली, हर सिपाही बहादुरी से लड़ा। हमें एग्जैक्ट तादाद का नहीं पता था, तो जहां एग्जैक्ट तादाद का नहीं पता होता वहां हम एवरी यूज करते हैं, और जहां एग्जैक्ट तादाद का पता होता है हम ईच यूज करते हैं। यह भी जहन में रखिएगा। आइदर और नाइदर में जहन में रखिएगा, आइदर पॉजिटिव सेंस करता है, दो में से कोई एक, ठीक है ना, या दोनों। आइदर ऑफ दीज टू बसेस विल गो टू रावलपिंडी, या आइदर ऑफ दीज टू रोड्स, ठीक है ना, लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। देखिए वर्ब सिंगुलर ही आना है इनका। इसमें एक देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड्स ऑफ द रोड, ठीक है। देखिए दोनों जानिब या दो में से कोई एक, उसके लिए हम आइदर, और जब मनफी के लिए हम यूज करेंगे नाइदर, वर्ब इसके साथ सिंगुलर आएगा। ये 100% याद रखिए। नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज, आर नहीं लगाएंगे हम। नाइदर ऑफ द टू सर्वेंट्स इज, आर नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। नाइदर ऑफ एक्यूजेशंस इज, आर नहीं लगाएंगे हम। याद रखिएगा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जब भी अंग्रेजी में यूज होगा सेंटेंस में, आपने जुमले में इनको प्रेजेंस को देखना है और वर्ब आपने सिंगुलर लगाना है। अच्छा, इन केस ऑफ टू वी यूज नाइदर, बट फॉर मोर देन टू वी यूज नन। देखें नाइदर ऑफ द 3 स्टूडेंट्स, एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि टू के लिए सिर्फ आइदर नाइदर यूज होता है। बार बार कह रहा हूं, 3 आ गया तो भाई नाइदर कहां से आएगा, नन आएगा ना। नन ऑफ द 3 स्टूडेंट्स स्टोल माई पेन। नाइदर ऑफ दिस कंसर्न्स मी, क्या यहां पे टू का जिक्र है? नहीं। जब तक टू का जिक्र नहीं है तब तक हम आइदर नाइदर लगा ही नहीं सकते। इसका मतलब यहां पे टू है ही नहीं, तो नन ऑफ दिस कंसर्न्स मी होगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन 7 नंबर पे है और प्रोनाउन हम एंड कर रहे हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस
वो प्रोनाउंस होते हैं जो पर्सन्स और थिंग्स को म्यूचुअली अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। ये किसी एक्शन को आपस में उनका रिलेशन प्रोड्यूस कर लेते हैं। फाइटिंग आपस में होती है, मोहब्बत आपस में होती है। इसमें हम याद रखिएगा दो ही तो हैं, ईच अदर और वन अदर। ईच अदर हम यूज करते हैं सिर्फ दो के लिए, और जब दो से ज्यादा हो जाए तो हम उसके लिए हम यूज करते हैं वन अनदर। दो से ज्यादा के लिए वन अनदर यूज करते हैं। When two items are involved, लिखा हुआ each other is used when two items are involved. The two brothers loved one another. Absolutely wrong. अरे भाई two है, two तो each other आएगा ना। Ali and Akram refused to speak one another. Absolutely wrong. दो है ना अली और अकरम तो each other आएगा ना। दो के लिए each other यूज होता है। और one another is used when more than two items are involved. जब दो से ज्यादा आ जाएंगे तो हम one another यूज करते हैं। The three brothers loved each other. ठीक है ना, Absolutely wrong. The three brothers loves one another होगा मेरे भाई, क्योंकि 3 आ गया है, दो से ज्यादा हो गए। अली, अकरम एंड फरहान 3 हो गए, दो से ज्यादा हो गए, तो ईच अदर नहीं आएगा, वन अनदर आएगा। इन चीजों को जहन में रखें, बड़ी सिंपल सी बात। ईच अदर दो के लिए और वन अदर दो से ज्यादा के लिए, यही रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अच्छा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की बात हम करें तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में आप चीज जहन में रखिए, ठीक है, जो सवालिया निशान और सवाल पूछते हैं, इंट्रोड्यूस क्वेश्चंस, ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कॉमन इनको हम डब्ल्यू फैमिली भी कहते हैं। लाइट जला लीजिएगा। जैसे एक हाउ है, वरना वो मेरा मोबाइल ले लें, ठीक है ना। जैसे एक हाउ है आपके सामने, ये डब्ल्यू के बगैर, लेकिन ये ज्यादातर जो कि डब्ल्यू फैमिली होते हैं। हु गेव यू दिस लेटर, हुम डिड यू सी, तुमने किसे देखा, हुज इज दिस बुक, विच ऑफ द टीचर डू यू लाइक द बेस्ट, व्हेन डिड द रेन लीव। आपको पता है, ये बचपन से आप पढ़ रहे हैं। व्हाट इज योर नेम एक्सेट्रा। तो ये डब्ल्यू फैमिली इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी की बात जब भी आएगी इसका मतलब होगा कोई अचानक फीलिंग, बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा हैरानगी, बहुत ज्यादा गम, वहां पे हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ अ सडन सरप्राइज और वंडर। अचानक आप हैरान हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो वहां पे हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यूज करते हैं। व्हाट और हाउ। व्हाट, ही हैज टॉप्ड द लिस्ट, टॉप द लिस्ट, अच्छा उसने टॉप कर लिया। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। तो अब यहां पे देख लें, व्हाट एंड हाउ हम यूज कर रहे हैं, ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहे हैं। करेक्शन की बात करें, जो लाहौर बोर्ड और पंजाब यूनिवर्सिटी में या आपके एमडी कैट, ई कैट के पेपर्स में आते हैं, उसको जहन में रखें। ही कॉल्ड एट मी, माइन नहीं आएगा मेरे बच्चे, यहां पे हम एट मी लगाएंगे। वन शुड डू हिज ड्यूटी, और मेरा पुत्र ही के साथ ही, वन शुड डू वंस ड्यूटी कर दें या ही शुड डू हिज ड्यूटी कर दें। वन इनडेफिनिट प्रोनाउन है ना, एक को चाहिए अपना काम करे। एवरीवन शुड डू वंस ड्यूटी, नहीं भैया, यहां पे फिर वन लगा दें आप कि वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन के साथ वंस आता है। दे आर इंजॉइंग, हमने कहा था ना, इंजॉय एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा अगर ऑब्जेक्ट ना हो, तो दे आर इंजॉइंग देमसेल्व्स, हम देमसेल्व्स यहां पे एंड करेंगे। ही अवेल्ड, यहां पे हिमसेल्फ लगाइए, हमने कहा था अवेल के बाद जनाब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। He availed himself of the opportunity. He overrated himself. यहां पे he के साथ himself लगाइए, फिर बात बनेगी। Yesterday, I can't endure her separation. भाई इसमें हर सेपरेशन नहीं होता, इसमें यहां पे I can't endure separation from her होगा। Separation from her. It is me नहीं होगा, it is I होगा। लेट यू एंड आई, मैंने अभी कहा नहीं था टू लेट और बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, तो लेट यू एंड मी गो टू द रिवर। दीज बुक्स आर फॉर यू एंड शी नहीं, हर होगा। आई एंड ही आर फ्रेंड्स, क्या इस जुमले में कोई बुराई है? नहीं, इसका मतलब है हमने तरतीब बदल दी। ही एंड आई आर फ्रेंड्स, 331 वाला फार्मूला, 3, 2 एंड 1 याद होगा। जब जुमले में बुराई ना हो, पहले थर्ड पर्सन को, सॉरी सेकेंड पर्सन को, और फिर जाके थर्ड पर्सन को, फिर फर्स्ट पर्सन को, 231 वाला फार्मूला। तो यहां पे थर्ड एंड 1 आएगा ना, 31 बनेगा, ठीक है। ही एंड आई आर फ्रेंड्स, आई यू एंड ही विल हेल्प द पुअर, यही 231 वाला फार्मूला लगाइए कि पहले आप कीजिए यू और फिर कीजिए ही, एंड आई विल हेल्प द पुअर, सेम एज इट इज। नन ऑफ दीज टू, और भैया टू आ गया, वही टू के साथ आज तक नन आता है, नीदर या नाइदर जिसे हम पढ़ते हैं वो आएगा ना, तो नाइदर ऑफ दीज टू हैज फेल्ड, और वह भी सिंगुलर आएगा। मैंने बार बार बात कही है, ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद वह सिंगुलर आता है।
और नाइदर ऑफ देम, देम में कहीं पे टू है नहीं, तो फिर यहां पे आप नन लगा दें कि नन ऑफ देम वाज अ स्काउट। आइदर ऑफ दीज बॉयज, कहीं पे यहां पे टू है, दीज बॉयज का जिक्र हो रहा है ना, तो एनी ऑफ दीज बॉयज। ठीक है, अब आइदर नहीं आएगा क्योंकि आइदर नाइदर आता ही दो के लिए। आई वॉन्ट योर रिप्लाई बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट। अच्छा, योर रिप्लाई कभी नहीं होता, आई वॉन्ट रिप्लाई फ्रॉम यू। आगे यही आ जाएगा बाय द रिटर्न ऑफ पोस्ट। इट इज हिम हु डिड इट, नहीं नहीं नहीं, इट इज ही होगा भाई, इट इज ही हु डिड इट। सच मैन हु वर्क हार्ड सक्सीड इन लाइफ। ठीक है ना, सच मैन एज वर्क हार्ड सक्सीड इन लाइफ हो जाएगा। सच के साथ एज हम यूज करते हैं, हु यूज नहीं करेंगे यहां पे हम। आई टुक हिज लीव, हिज लीव कभी नहीं होता, लीव फ्रॉम हिम होगा। आई टुक लीव फ्रॉम हिम and set out for America. This is the same book which I bought yesterday. ठीक है ना, that लगा दें यहां पे। अख्तर एंड आई, देखें अख्तर थर्ड पर्सन है ना, सब्जेक्टिव केस है ना, तो माई सेल्फ क्यों कर रहे हैं, आई करें ना। वेंट टू सी अ पिक्चर, आई वॉन्ट एनी ऑफ दीज टू पेन्स। ठीक है ना, टू का जिक्र आ गया तो क्या एनी आएगा, आइदर नहीं आएगा। आई वॉन्ट आइदर ऑफ दीज टू पेन्स। हैव यू रेड आइदर दीज थ्री बुक्स। अब भाई थ्री आ गया तो आइदर का तो ताल्लुक ही कोई नहीं है, आइदर नाइदर तो टू में आता है, तो हैव यू रेड एनी ऑफ दीज थ्री बुक्स। ठीक है, आई हैव रेड नन ऑफ दीज टू बुक्स। ओ भाई टू आ गया ना, तो नन ना लगाइए प्लीज। ये सारे वो जुमले जो 25 साल से रिपीट हो रहे हैं लाहौर बोर्ड में और पंजाब यूनिवर्सिटी में, अंडरस्टैंड करें चीजों को। एनी ऑफ दीज टू, आइदर ऑफ दीज टू। टू का जिक्र आ गया तो आइदर नाइदर, क्योंकि टू मौजूद है। इज भी करेंगे, वर्ब भी सिंगुलर आता है, याद रखिएगा, इज एब्सेंट। नन रिमेन, अभी कहा था ना वर्ब सिंगुलर आता है, तो नन रिमेन्स होगा, रिमेन प्लूरल वर्ब है और नन रिमेन्स होगा, एस लग जाएगा तो सारा आपका जुमला ठीक हो जाएगा। एवरी बॉय एंड एवरी मैन शुड लव हिज कंट्री। और भाई देयर नहीं होगा क्योंकि एवरी आ गया जुमले में, वर्ब और प्रोनाउन सब सिंगुलर करें। एवरीवन दैट सी यू लव यू। ओ भाई एवरीवन आ गया तो क्या होगा, सीज होगा, वर्ब सिंगुलर कीजिए। और बार बार बता रहा हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लग गया तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। बॉल पेन दूसरा दे मुझे। ठीक है, एवरीवन दैट सीज यू लव्स यू। ठीक है, लव्स होगा। इसी तरह ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स रहने दीजिए लेकिन पेज कीजिए, पेज, और देयर को काट के हिज कीजिए। ट्यूशन फी इन एडवांस, यहां पे इन भी लगा दीजिए, मिसिंग है, तो पेज आएगा, पेज वर्ब सिंगुलर आएगा क्योंकि ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर जुमले में नजर आए वर्ब सिंगुलर कर दीजिए। वन मस्ट नॉट फॉरगेट वंस ड्यूटी। वन के साथ वंस यूज करते हैं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एक को चाहिए वो अपना काम ना करे। वन ऑफन डजंट नो व्हाट ही इज टू डू, व्हाट वन इज टू डू। ठीक है ना, एक को नहीं पता उसे क्या करना है। एनीवन कैन डू इफ वन ट्राइज। ठीक है ना, तो यहां पे एनीवन कैन डू, इसको आप वन कर लें, वन कैन डू इफ वन ट्राइज, क्योंकि आगे भी वन है ना, तो वन कैन डू इफ वन ट्राइज। डू यू नो हु द टीचर इज पनिशिंग नाउ। आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछने लगे हैं ना, जो एंड में आ रहा है तो whom आएगा, who नहीं आएगा। whom the teacher is punishing now. whom do you think I am। ओए whom की जगह काट के what करें आप, what do you think I am, जुमला आपका ठीक हो जाएगा। he is wiser than me। अरे नहीं भाई, he is wiser than I। he subjective case, I भी subjective case। I insisted him on doing it। यहां पे ऑन लगाइए डूइंग से पहले। आई ही एंड यू शैल गो टू द फेयर, जुमले में कोई बुराई है नहीं, तो याद रखिए 231, पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, तरतीब कीजिए। यू ही एंड आई शैल गो टू द फेयर। यू ही एंड आई आर एट फॉल्ट, गलती आ गई ना, तो करें 132। अब करें आई ही एंड यू आर एट फॉल्ट, जुमला ठीक हो जाएगा। आई लिसन टू हिज स्पीच हु इज रिस्पेक्टेड बाई ऑल। स्पीच के लिए हु कहां आ गया, ये तो पर्सन के लिए हु आता है। आई लिसन टू हिज स्पीच, ठीक है ना, दैट इज रिस्पेक्टेड बाई ऑल। इफ सम ऑफ यू मेक अ नॉइज
शैल बी पनिश्ड, ही की जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी है। हु इज देयर, आई। हु डू यू वॉन्ट, नहीं, या तो हुम हो जाएगा या वॉट आ जाएगा, कि व्हाट डू यू वांट या हुम डू यू वांट, दोनों सूरतों में आपका जुमला ठीक हो जाएगा। आइदर साजिद और खालिद, देखें दो नाम है ना, और आइदर आ गया जुमले में तो वर्ब क्या होना चाहिए था, सिंगुलर, तो ये कम तो प्लूरल है, कम्स हेयर डेली। नाइदर करीम नार रहीम, इज वर्ब सिंगुलर होगा। देयर इज नो वन बट मी, इट इज आई हु एम, ये बार बार आया लाहौर बोर्ड में, आई के अकॉर्डिंग एम हो जाएगा, करीब में आई है सब्जेक्ट। द बॉय हु वर्क्स हार्ड विल पास, ही अननेसेसरी, यही की जरूरत ही नहीं है, काट दें। दोज हु आर प्राउड आर नॉट हैप्पी, वो जो तकब्बुर वाले होते हैं खुश नहीं होते, तो दे अननेसेसरी काट दें। ही इज वन ऑफ द मिनिस्टर्स हु हैज, अरे भाई वर्ब सिंगुलर कर दें, सर्व द कंट्री। नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स गॉट द प्राइज शी एक्सपेक्टेड, प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा साथ, ठीक है ना। द मैन इज माई ब्रदर हु वॉज सिटिंग देयर, अब इसमें प्लेसमेंट गलत हुई हुई है, हु वॉज सिटिंग देयर ये मैन के बाद लगेगा। द मैन हु वॉज सिटिंग देयर इज माई ब्रदर, द मैन हु वॉज सिटिंग देयर इज माई ब्रदर। हाँ जी, इसमें भी देखिएगा जनाब, आई वॉन्ट अ टीचर फॉर माई सन हु इज ओवर 50, अगर सन के बाद लगाएंगे इसका बेटा 50 साल से ऊपर का हो गया, प्लेसमेंट गलत हुई हुई इसमें। आई वॉन्ट अ टीचर हु इज ओवर 50, अब अगर टीचर के बाद हमने लगाया है, इसका मतलब टीचर जो है ओवर 50 का है, फॉर माई सन। 4 गर्ल्स वर प्लेइंग विद ईच अदर, ओए 4 है तो 4 के साथ तो वन अदर आता है ना, 2 से ज्यादा वन अदर। नसीम एंड परवीन लव्ड वन अदर, अब गलत हो गया ना, ओए 2 है ना नसीम और परवीन, तो ईच अदर आएगा ना। योर शर्ट इज लाइक खालिद, लाइक खालिद्स, पॉजिटिव केस लगाएं। ओनली वन ऑफ द मैन वॉज, मैन को देख के वरना करना भाई, ओनली वन आया हुआ है, आदमियों में से एक। आई एम योर सिंसियरली, ओए एल वाई वाले जब भी हम लगाते हैं तो उससे पहले योर्स आता है, और योर्स के आगे अपोस्ट्रोफी ना लगाना, खुदा का वास्ता है। योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली। तो ये आपका आज करेक्शन के ऊपर लेक्चर और प्रोनाउन का खत्म हुआ। आई एम योर सिंसियरली।